स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिसमें हमें एक पदी की एक पदी से गुणा करनी है। अभी हमने पिछली प्रश्नावली के अंदर जो व्यंजक है इनकी जोड़ देखी थी कि समान पद वाले व्यंजक जुड़ते हैं, समान पद वाले ही घटते हैं। और उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखा था कि समान पद में जो चर है वो समान ही रहता है, सिर्फ उसकी गुणांकों की जोड़ या घटा होती है। लेकिन गुणा की स्थिति में हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम एक पदी की एक पदी से गुणा करेंगे। देखिए, पहले प्रश्न का पहला भाग, इसी के द्वारा हम समझते रहेंगे कि गुणा हमें किस प्रकार करनी है। जैसे पहले प्रश्न के अंदर 4 गुणा 7 पी, पहले तो हमें गुणांकों की गुणांक के साथ गुणा करनी है। ध्यान से देखिए, इसमें 4 है, 7 है, 7 चौके 28 और चर पी है तो पी आ जाएगा। अब जोड़ के निशान है दोनों, तो जोड़। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो चिन्ह है उनकी भी गुणा आपस में होनी है, तो वो नियम भी आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। और सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही नियम ध्यान में रख लें कि हम जो गुणा वाली संख्याएं हैं उनमें ये देख लें कि घटा के निशान कितने हैं। यदि एक निशान घटा का है तो उत्तर घटा में आएगा, और यदि 2 निशान घटा के है तो जोड़ का आएगा, 3 है घटा के तो फिर घटा में आएगा। अर्थात नेगेटिव यदि सम संख्या में है तो जोड़ बनेगा, विषम संख्या में है तो उनकी गुणा नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हमारे पास आ गया। अब एक पी यहाँ है, एक पी यहाँ है, पी 2 बार आ गई। यहाँ अकेला पी था तो पी लिख दिया, पी 2 बार है तो पी की शक्ति 2, ये शक्ति चला जाएगा ऊपर, घात बन जाएगी इसकी। ठीक है, जितनी बार भी जो चर है वो रिपीट होगा इसमें। अब इसमें देखिए निशान कितने हैं नेगेटिव के, 1 है तो नेगेटिव में इसका उत्तर नेगेटिव 28 पी की शक्ति 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब यही 7 चौके 28, पी देखो कितने हैं, 2 हैं तो पी की शक्ति 2, क्यों 1 है तो क्यों अकेला रह जाएगा, और पूरे उसमें निशान नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव का ही उत्तर आएगा ये। अब इनकी गुणा देख लेते हैं, 4 की और 3 की, 4 की कितना आ गया 12 है। अब पी की शक्ति 3 है तो पी की शक्ति 3 ही रहेगा, क्यों अकेला है तो क्यों अकेला ही रहेगा। ठीक है, निशान कितने हैं नेगेटिव के, 1 है तो नेगेटिव में आएगा। यदि 2 नेगेटिव निशान होते तो क्या होता, प्लस में आ जाता। ठीक है, 4p गुणा 0, 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या को इससे गुणा करें तो ये अपने आप में उसको समा लेता है, समाहित कर लेता है, अर्थात उसका भी मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। और नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 समान ही होते हैं, तो 0 हमारे पास है, 4p गुणा 0 0। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई यदि हम कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई इन्होंने ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, पहली लंबाई है दूसरी चौड़ाई। जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सीधी सी बात है कि गुणा करनी है, पी गुणा क्यू, और पी को क्यू से गुणा करेंगे, एक पी है और एक क्यू है, पी क्यू आ गया। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किस किस की है, लंबाई है 10n, चौड़ाई है 5n। तो पहले तो संख्याओं की गुणा, 10 पंजे 50 और 1 m है, 1 n है, सिंपल। उसी प्रकार अब इसका क्षेत्रफल देखिए, लंबाई कितनी है 20, x की शक्ति 2, चौड़ाई कितनी है 5, y की शक्ति 2। पहले तो गुणा करें, 20 पंजे 100। अब x कितना है, इसकी भी शक्ति 2 है, y की भी शक्ति 2, जो है वो लिख देना है। यहाँ पर भी देखिए इसका क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 4x है और गुणा 3x की शक्ति 2। अब आ गया 4 3 12 है। अब x देखें, x की शक्ति यहाँ पे 2 है, यहाँ x 1 है, अर्थात यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, तो x कितने हो गए, 3 हो गए। x की शक्ति 3 हो शक्तियां जुड़ जाएंगी गुणा में। अब यहाँ पे यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 3mn गुणा 4mp। अब पहले तो गुणा करें, 4 की 12 है, m कितने हैं 1, n देखो 1 n ये रहा, 1 n ये रहा, तो n की शक्ति 2 और p भी एक ही है हमारे पास। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास 12m, n की शक्ति 2p आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, एक पदी की एक पदी से गुणा। और इसी गुणा को थोड़ा सा और विस्तारित रूप से दे दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में। इसमें तालिका दे रखी है और तालिका में इनकी गुणा हमें इनके दिए गए स्थानों पर लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे, किसी भी एक जो बॉक्स दे रखा है, जो डब्बा दे रखा है, उसको हम चिन्हित कर लेते हैं।
अगर आप शुरू से करना चाहें तो शुरू से कर लें। जैसे इस डब्बे के अंदर किस किसकी गुणा होनी है, ऊपर वाली संख्या की और साइड वाली की, इन दोनों की। जब इन दोनों की गुणा होगी तो 2 दूनी 4 और x की शक्ति 2। अब अगले में चलेंगे, इसमें किसकी गुणा होनी है, ऊपर वाली की और साइड वाली की। मतलब यहां तो एक पद ये है और यहां एक पद ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो यदि खाना बनेगा तो ऊपर घटा का 5y है, इधर 2x है, तो 5 दूनी यहाँ पे 10, एक x है और एक ही y है, और दोनों में कितने घटा है, एक घटा है, तो नेगेटिव का हमारे पास आ जाएगा। यहां पे गुणा करें अभी की 3 दूनी 6, x और x की 2, x की शक्ति 3 हो गया, 3 में ना। फिर इस खाने में यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, इनकी गुणा करो, 4 दूनी 8 हमारे पास आ गया। एक x ये है, एक x ये, x की शक्ति 2 और y अकेला है और दोनों में एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारे पास आ गया। उसी प्रकार उसको हल कर लेंगे आगे। जब इसको देख लेंगे, दूसरे वाले में देखें, 5 दूनी 10 और एक x है, एक y है और दोनों में एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया हमारे पास, नेगेटिव 10xy। जब इनकी गुणा करें, 5 5 25, y और y की शक्ति 2 हो गया, यहां भी घटा है, यहां भी घटा, दोनों घटा है, तो जोड़ का 25y की शक्ति 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। यदि हम इस खाने को देखें, देखो इस डब्बे को देख लें, क्योंकि बाकी तो आपको खुद कर सकते हैं, मैं यहां सिर्फ बता रहा हूं कि इस प्रकार करना है। अब इस डब्बे में किस किसकी गुणा आएगी, सबसे ऊपर घटा का 4xy और इधर घटा का 9x की 2, y की 2। सबसे पहले तो 9 की 4 के साथ 9 चौके 36, x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो x कितने हो गए, x की शक्ति 3, y यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो y की शक्ति कितना हो गया, 3। अब यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, 2 घटा हो गए, तो ये किसका आ जाएगा, जोड़ का आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं लूं इस खाने को, इसे डब्बे को, तो इसमें ऊपर देखें 7x की 2y है, इधर देखें घटा का 4xy है। यदि इनकी गुणा करनी हो तो पहले तो संख्या के साथ 4 7 28। अब x 1 यहां है, x की 2 यहां है, तो x कितना हो गया, 3 हो गया। y 1 यहां है, y 1 यहां है, तो y कितना हो गया, y की शक्ति 2 हो गया। अब यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अर्थात एक ही नेगेटिव है, तो उत्तर ये किसमें आएगा, घटा में आएगा, तो घटा का निशान यहां लगा देना है। इस एक पदी गुणा के अंदर सिर्फ यही ध्यान रखना है, एक तो निशान का ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, 2 है तो पॉजिटिव, 3 है तो फिर नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, गुणांक की गुणांक के साथ गुणा करनी है, संख्या के साथ, और चर जितने हैं, x जैसे यहाँ पे 1 था, वहां 2 थे, तो दोनों की घात जुड़ गई, x की शक्ति कितना हो गया, 3, और y यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, एक करे कितना हो गया, y की शक्ति 2। इनका ध्यान रखना है। अब प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें हमें आयतन ज्ञात करना है, और आयतन हमें ज्ञात करना था, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों विमाएं की गुणा के बराबर दे रखा है, और हमें विमाएं दे रखी है, हर प्रश्न में अलग अलग है, चौथे के जितने ही भाग हैं, तो सीधा सा हमें सिर्फ एक पदियों की गुणा ही करनी है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक पद की गुणा किस प्रकार से करें। तो देखें, हम इसका आयतन निकाल लेंगे, लिख देंगे यहाँ आयतन, और तीनों की गुणा 5a गुणा 3a की शक्ति 2 गुणा 7a की शक्ति 4। अब गुणा तो हमें करनी आती है, करें, 5 3 15 है, 15 7 105। पहले हमने गुणांकों की गुणा की है, देखो। फिर a देख लें कितना है, a की शक्ति 4, a की शक्ति 2, a की शक्ति 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, a की शक्ति हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें भी आयतन निकाल लें, आयतन निकालेंगे तो क्या आ गया, 2p गुणा 4q गुणा 8r। सबसे पहले तो गुणांकों की गुणा करें, संख्याओं की, 8 चौके 32, 32 दूनी 64, और एक p है, एक q एक r, तो p q r हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहां पे यदि हम आयतन निकालेंगे, आयतन वो क्या हो गया, xy गुणा 2x की 2y गुणा 2xy की शक्ति 2। सबसे पहले तो गुणांक गुणा 2 दूनी 4। अब x देखिए कितने हैं, x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 और 2 3 1 4, x की शक्ति भी 4, और y अब देख लें, y 1 1 2 और 2 4, y भी 4, तो इसका आयतन आ गया 4, x की शक्ति 4, y की शक्ति 4, अर्थात इनकी गुणा ये आई है। अब यहां देख लेते हैं, इसमें आयतन a गुणा 2b गुणा 3c, क्योंकि एक लंबाई है, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, वही सूत्र के अनुसार ही हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो गुणांकों गुणा, 3 दूनी 6, और एक a है, एक b है, एक c है, तो a b c, तो ये इनका गुणा हमारे पास
आ गई है। ठीक है, मकसद है कि एक पदियों की गुणा सिखाना, और आयतन के आधार पे ये प्रश्न दे रखे हैं तो इसी आधार पे हमने इसको हल कर दिया है। ठीक है, अब इसका प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में भी हमें गुणा ही करनी है संख्याओं की। पहले ही मैंने उसको गुणा के रूप में लिख दिया है, क्योंकि कोमेल का के संख्याएं देखिए, आप भी इसको इसी प्रकार गुणा के रूप में लिख लीजिए। अब गुणा में लिखने का तरीका ये है कि संख्याएं सीधे दे रखी है, अर्थात जोड़ में है तो सीधी गुणा करके लिख दें। जो घटा वाली संख्या है उसको ब्रैकेट में ले लें, ताकि जो निशान है जो बाहर प्लस का और माइनस का ये मिक्स ना हो, इसमें ब्रैकेट जरूरी है। ठीक है, चलो गुणा कर लेते हैं। इसके अंदर गुणांक हमारे पास 1 1 1 है, तो वो तो 1 ही आएगा। अब देख लें x कितने हैं, x ये रहा, 1 ये रहा, x कितने हैं 2, y एक ये है, 1 ये है, y कितने हैं 2, और z एक ये है, z एक ये है, z कितने हैं 2। तो इसकी गुणा आ गई x की शक्ति 2 गुणा y की शक्ति 2 गुणा z की शक्ति 2। ठीक है, अब यहाँ इनको गुणा करें, इनके गुणांक भी 1 ही है, वो 1 ही आ जाएगा। अब a देख ले कितने हैं, a यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो a कितने हो गए हमारे पास 3 और 2 5 और 1 6 a हमारे पास हो गए 6a। अब ये भी देखना, गुणा में मैंने पहले ही बताया था कि चिन्ह ध्यान रखने हैं, नेगेटिव चिन्ह है। इसमें कितने नेगेटिव चिन्ह है, 1 है, तो उत्तर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। 2 होते तो प्लस हो जाता। ठीक है, चलो अब यहां पे देखिए 2 गुणा 4y गुणा 8y की शक्ति 2 गुणा 16y की शक्ति 3। अब गुणांकों की गुणा करनी है संख्याओं की, 2 चौके 8 8 64, और 64 को यदि 16 से हम गुणा करेंगे, 16 चौके 64 कितना आ गया 6, 16 छक्के 96 और 6 102, कितना आ गया 1024। इनकी गुणाई है 1024। और y देख लें कितने हैं, y यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 और 2 5 और 1 6, y की शक्ति हमारे पास कितना हो गया 6, 1024 y की शक्ति 6। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 के चौथे भाग को देखते हैं। 2 3 और 6 की 18 18 दूनी 36, गुना तो सीधी है। ए देखो कितने, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, तो ए की शक्ति 2, बी एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, तो बी की शक्ति 2, और इसी प्रकार सी एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ, सी की शक्ति भी 2 हमारे पास आ गया है। तो इसका उत्तर 36, ए की शक्ति 2, बी की शक्ति 2 और सी की शक्ति 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ इस सवाल में गुणांकों में देखें, गुणांक सारा एक ही है तो एक ही आएगा। अब देखो निशान नेगेटिव 1 है, तो पहले ही हम घटा लिख सकते हैं, वो बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी कोई जरूरी नहीं है कि कब लिखना है। अब देखिए m कितने हैं, m एक ये है, एक ये है, एक ये है, m 3 आ गया तो m की शक्ति 3 हो गया। n देखो एक ये है, एक ये है, 2n आ गया तो n की शक्ति 2, और p 1 है तो p हमारे पास एक ये आ गया है। तो ये एक पदी जो 3 एक पदी है, इनकी गुणा हमारे पास ये आ गई है। तो एक पदी गुणा से संबंधित हमारे पास प्रश्न यही थे। ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई, इसे कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।